कल मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए लाइव आ रहा हूं अपने नए चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे दिया है प्रो सेटलमेंट टीवी का, तो प्रो सेटलमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो कल यानी 16 मार्च 2022 कल 12 बजे दोपहर में मैं लाइव आऊंगा आप सभी के सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं आपसे। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा, और उसी संबंध में मैं आपसे पूरी बात करूंगा। तो थंबनेल पर जो मैंने सबसे पहले लिखा है वो लिखा है फ्रॉड लोन एप्स हैरेसमेंट, मतलब फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के द्वारा आपको परेशान किया जाता है, इसलिए मैंने ये लिखा है। मार्च 2022 यानी करंट का मैं अपडेट आपको बता रहा हूं। कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देना, फिर मत चुकाना किसी भी फर्जी लोन ऐप का लोन। ये भी बात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, पूरी बात जान लो। को कैश फरार, 1 रुपया भी बर्बाद ना करे। तो ये जितनी भी बातें मैंने थंबनेल पे लिखी हैं, सारी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए बता दूं कि फ्रॉड लोन ऐप हरासमेंट क्या होता है। ये लोग आप भली भांति जानते होंगे। जिन लोगों ने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, हरासमेंट किया जाता है, इसी को फ्रॉड लोन एप्लीकेशन हरासमेंट बोलते हैं, फेक लोन ऐप हरासमेंट बोलते हैं। हरासमेंट कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार से होता है, ये जो लोग लोन लेते हैं वो लोग समझते हैं, जानते हैं। और आपको बता दूं कि आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले अपने पास स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें आपके फोटो को मॉर्फ करके या आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को मॉर्फ करके उस पर चोर या कुछ अपशब्द वगैरह लिखकर जो है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके रिलेटिव्स को, आपके जो जानने पहचानने वाले लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको भेजा जाता है और उनको ये बताया जाता है कि ये व्यक्ति फरार है, या ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति लोन चोर है, या इस व्यक्ति ने किसी वो अब क्या ही शब्द बोलूं, यहां पर कुछ गलत काम किया है और वो करके फरार हो गया है। ऐसी ऐसी प्रकार की मतलब अभद्रता की जाती है फोटोज पर कि अगर आप उसको देख लेंगे तो शायद हो सकता है शर्म से पानी पानी हो जाए। खैर, तो इसी संबंध में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं। देखिए, अगर आपके किसी भी रिलेटिव के पास आपका कोई भी फोटो वायरल किया गया है, ठीक है, या भेजा गया है, या सेंड किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा, या आपके किसी भी रिलेटिव को कॉल करके धमकाया गया है, या किसी भी प्रकार से कॉल करके उनको उकसाया गया है, उनके साथ अभद्रता की गई है, उनके साथ गाली गलौज की गई है, या फिर उनको बार बार मैसेज किए जा रहे हैं गलत तरीके के, या कुछ गलत प्रकार की वीडियोस के लिंक वगैरह इस प्रकार से सेंड किए जा रहे हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम समझिएगा। सबसे पहला काम आपको करना है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाना है। कोई भी व्यक्ति, मैं आपको क्या बता रहा हूं फिर से सुन लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति आपकी ऐसे में मदद नहीं कर पाएगा सिवाय पुलिस के। अगर आपके साथ हरासमेंट हो रहा है तो आपकी मददगार केवल पुलिस होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। जल्दी बैठा लेंगे जल्दी फायदा होगा, बाद में बैठाएंगे दिक्कत आएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि आपको सबसे पहले अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना है, या आप ऑनलाइन साइबर क्राइम के पोर्टल में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बहुत ही आसान है शिकायत दर्ज कराना। सबूत अपने पास कलेक्ट करके रखिए, किसी एसडी कार्ड में सेव कर लीजिए, कहीं पर अपने पास स्टोर कर लीजिए, पीसी में भी 1-2 जगह सबूत वगैरह कलेक्ट कीजिए। तो नजदीकी जब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कराने जाते हैं, इसका बेनिफिट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि इनका रुपया क्यों नहीं चुकाना है। 1 भी रुपया नहीं चुकाना है। डोंट रीपे एनी सिंगल पेनी। कोई भी पैसा इनका नहीं चुकाना है, क्योंकि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से आइडेंटिफाई करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी एनबीएफसी या बैंक की एप्लीकेशन तो नहीं है कहीं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाएं, कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, और बार बार आप देखते हैं ना, बहुत सारे लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे फ्रॉड लोन ऐप हरासमेंट, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, बार बार देखते हैं कि क्या करें क्या करें, कैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो। तो भैया, कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है, कुछ एप्लीकेशन पे ट्रिक वर्क करती है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया वीडियो का, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स।
इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले कोशिश कीजिए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने की। अगर रिमूव हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है। और ये काम आपका जो रीपेमेंट की डेट आ रही होगी ना फर्जी लोन एप्लीकेशन की, उसकी रीपेमेंट की डेट से पहले कर लें तो ज्यादा बेटर है। अगर बाद में करेंगे तो हो सकता है दिक्कत आए, क्योंकि पहले कर लेंगे तो हो सकता है अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बाद में करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को डाउनलोड अपने पास कर चुके होंगे। तो एक बात समझिएगा, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव करने का, कोई बहुत बड़े आईटी प्रोफेशनल वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो ट्रिक है बहुत बेसिक है। अगर क्लाउड सर्वर पे आपका डेटा सेव है तो वहां से उसको एक्सेस करके रिमूव किया जा सकता है, मतलब कि वहां पर ओवरराइड किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी हार्ड डिस्क में, किसी सिस्टम में, कंप्यूटर में जो सेव है डेटा उनके पर्सनल कंप्यूटर में, पर्सनल पीसी में, तो फिर वहां से रिमूव करने में दिक्कत आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, रिमूव नहीं हो पाता वहां से। अमूमन मैंने देखा है कि डेटा रिमूव नहीं होता, फिर तो यही होता है पुलिस ने उस कॉल सेंटर पर छापा मार दिया, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या मतलब पूरा सर्वर ही उनका चला गया। और अगर आपका वो जो डेटा है किसी बाहर देश में कहीं सेव है, चाइना में या किसी अदर कंट्री में, तो फिर तो शायद कोई नहीं डिलीट करवा पाएगा वहां से। हाँ, अगर सर्वर पे सेव है तो उसको ओवरराइट करने का एक तरीका है, उसकी मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन एप्स। तरीका वर्क करता है बहुत सारी एप्लीकेशन पे, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्क करता है और आप चाहें तो उस तरीके का इस्तेमाल करके कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव कर सकते हैं। अब आता हूं मेन टॉपिक पर, जो कि मैंने यहां पर, मैं आपको एक बार पूरी बात पढ़ के भी बता देता हूं। कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट कर देना और फिर मत चुकाना किसी भी फर्जी लोन ऐप का लोन। तो अगर भैया आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर डिलीट ना भी हो तब भी आपको लोन नहीं चुकाना है किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का। क्यों नहीं चुकाना है, इसके पीछे का एक रीजन है। देखिए, ये जितनी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं, पहले इनको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फ्रॉड हैं या किसी बैंक या एनबीएफसी की एप्लीकेशन तो नहीं है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपली आपको इनसे डिमांड करनी है लोन एग्रीमेंट लेटर की। 24 जून 2020 को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और उस नोटिफिकेशन में यह बात बताई थी कि कोई भी जो एनबीएफसी या कोई भी बैंक है जो कि भारत में पैसा वितरण करेगा या वितरण करेगी, जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी है, तो उसको एट द टाइम ऑफ सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराना होगा। जब आपका लोन जो है वो बोल सकता हूँ अप्रूव हो जाएगा, सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड कराना होगा। जब लोन डिसबर्स हो जाएगा उससे पहले, डिसबर्स करने से पहले लोन एग्रीमेंट लेटर भी प्रोवाइड कराना होगा। ये 24 जून 2020 के आरबीआई के नोटिफिकेशन को आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वेरीफाइड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने एक दूसरे चैनल का लिंक दिया है, प्रो सेटलमेंट टीवी। उस पर मैंने इस संबंध में काफी जरूरी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो प्रो सेटलमेंट टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं दूसरी बात पर, कि कोको कैश जो है वो फरार हो गई है। जी हाँ, प्ले स्टोर में फिलहाल कोको कैश एप्लीकेशन मौजूद नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि कैश एडवांस हो गई, ठीक है, क्रेडिट मैंगो हो गई। इसके अलावा ओबी कैश, इस नाम से भी एक ऐप है जो कि लोगों को काफी परेशान कर रही है। और रेनबो कैश करके एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ₹1 भी बर्बाद नहीं करें। मार्च 2022 की अपडेट है और फिलहाल आप कोको कैश के बारे में पढ़ भी सकते हैं। मैं स्क्रीन पर आपको न्यूज दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये टॉर्चर कर रहे हैं कि आपने एक बार लोन इनसे ले लिया, एक बार लोन ले लिया, चुका दिया, उसके बावजूद ये दोबारा फिर आपसे रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। तो इस बात को आपको समझना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि ऐसी किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है, जो कि लोन एग्रीमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनका लोन क्रेडिट स्कोर में शो नहीं होता है, जिनका लोन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की जो बोल सकता हूं जो पीडीएफ फाइल वगैरह आप डाउनलोड करते हैं अपने क्रेडिट स्कोर वगैरह की, उसमें लोन शो नहीं होता है। तो ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन का लोन आप ना चुकाएं जो लोन एग्रीमेंट लेटर आपको प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। मैक्सिमम लोन एप्लीकेशन फर्जी होती हैं और ऐसी लोन एप्लीकेशन 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं, केवल 7 दिन का। यह भी ध्यान रखिएगा, केवल 7 दिन का, या हो सकता है 8-9 दिन, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बस मैंने इतना ही सुना है अभी तक, 7-8 दिन का ही ये लोन एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड कराती हैं और उसके बाद आपसे दुगने पैसे वसूलती है। मान लीजिए 5,000 का अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो आपको जो रीपेमेंट करना होगा वो 5,500 का करना होगा और आपके अकाउंट में कितना आएगा लोन पता है आपको? 2,500, या हो सकता है कभी कभी 500 रुपए और ज्यादा मेहरबानी से दे दें, 2-3 हजार रुपए काट लेते हैं प्रोसेसिंग फी में।
तो 50% जो लोन अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाता है और उसके बाद आपको 500 रुपये और एक्स्ट्रा चुकाने पड़ते हैं। अब बताता हूँ एक और ज़रूरी बात। कुछ चंद लोग हैं जो कि गलत लोगों को राय देते हैं, गलत जानकारी देते हैं कि आप फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, लोन एप्लीकेशन से लोन ले लीजिए। ऐसा भी कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आप अपने अगर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को अगर आप किसी भी गैर जिम्मेदार व्यक्ति के लिए हैंडओवर कर रहे हैं या किसी फ्रॉड व्यक्ति के लिए हैंडओवर कर रहे हैं तो वो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज कर सकता है। पिछले दिनों मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। प्रो सेटलमेंट टीवी पर मैंने इस संदर्भ में एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, तो आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। और जो लोग लोन चुकाने की टेंशन ले रहे हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का, 1 रुपया भी मत देना। कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकते, आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं कर सकते। और अगर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट का मिसयूज भी करेंगे, उसके लिए आप पहले पुलिस कंप्लेंट करा के रखिएगा। तुरंत पुलिस कंप्लेंट करा दीजिए अगर आपने ऐसी किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है या लोन अप्लाई किया है या आपने अपने डॉक्यूमेंट का यूज़ किया है। तो बस यही एक जानकारी आपको प्रोवाइड करानी थी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लोन एग्रीमेंट लेटर जब आप मांगेंगे तो उस पर जो एनबीएफसी कंपनी का अगर मान लीजिए नाम लिखा, कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, सपोज कीजिए आपने ट्रू बैलेंस से लोन लिया, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ट्रू बैलेंस पे मेरे लिंक से बहुत सारे लोगों का लोन अप्रूव हो जाता है। तो ट्रू बैलेंस एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो अगर आप वहां से लोन लेते हैं और उनसे लोन एग्रीमेंट लेटर मांगते हैं, उनका तो खैर एप्लीकेशन से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर। तो भैया सिविल में अपडेट होने में लोन कुछ समय लग सकता है, कभी कभी तुरंत भी अपडेट हो जाता है, कभी कभी हो सकता है 10 से 15 दिन लगते हैं, कभी कभी 25 से 30 दिन भी लग जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सिविल में लोन अपडेट होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको लोन एग्रीमेंट लेटर देती है, मान लीजिए दे ही दे, तो आप उसको वेरीफाई कहाँ से करेंगे? उस पर उनकी एनबीएफसी का आप नाम चेक करेंगे आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। और इस संबंध में भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चेक कीजिए, कर लीजिएगा, हाउ टू चेक एनबीएफसी ऑफ लोन ऐप्स करके मैंने अपने चैनल पर वीडियो बना रखी है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो किसी भी ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उससे पहले उसके बारे में सभी डिटेल्स वगैरह पता कर लीजिएगा, कौन सी उनकी बैंक है, कौन सी उनकी एनबीएफसी है, किस प्रकार से भारत में पैसा प्रदान करा रहे हैं। ये 3 प्रकार से ही भारत में लोन बांटा जा सकता है, बैंक के द्वारा या एनबीएफसी कंपनीज के द्वारा या किसी राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर इन तीनों तरीके से लोन आपको नहीं मिला है, दैट मीन्स कि वो लोन जो है एप्लीकेशन फर्जी है या लोन जो है वो फर्जी है, फ्रॉड है। और बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा यूट्यूब पर या बोल सकता हूँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, तो ऐसे गुमराह ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हमेशा एनबीएफसी रजिस्टर्ड या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से ही लोन लीजिएगा। तो अगर ये लोग आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज करते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करें, तो आप भी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अपनी एफआईआर की कॉपी के लिए अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें पूरे में सेंड कर दीजिएगा, स्टेटस पर लिख दीजिएगा या स्टेटस लगा दीजिएगा और बता दीजिएगा लोगों के लिए कि मैंने इस संदर्भ में एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया, एक फर्जी एप्लीकेशन के द्वारा मेरे मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ले लिया गया था, जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है या मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो मैंने इस संदर्भ में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है और इस कंप्लेंट की कॉपी मैं आप सभी लोगों के लिए फॉरवर्ड कर रहा हूँ, साथ ही साथ अपने स्टेटस पर भी लगा रहा हूँ। या इस प्रकार से कोई वीडियोस वगैरह बना दीजिएगा या अपने रिलेटिव्स को या फैमिलीज पर्सनस को बता दीजिएगा या अपने फ्रेंड्स को उनके पास एफआईआर की कॉपी वगैरह भेज दीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि फर्जी लोन एप्लीकेशन के द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी मैसेज या कोई भी कॉल आता है तो वो नंबर आप मुझे फॉरवर्ड कर दें और वो मैसेज की डिटेल्स आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि आगे मैं पुलिस तक ये प्रदान कर सकूं। बस आपको इतना बोलना है और ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का आप लोन बिल्कुल भी पे ना करें, क्योंकि इनका एक ही इलाज है कि इनका लोन पेमेंट मत करें और ये भारत छोड़ के बहुत जल्दी भाग जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आरबीआई इस पर बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला ले ले। जाते जाते आप लोगों के लिए एक ज़रूरी बात और बता दूं कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको 3 एप्लीकेशन के लिंक दिए हैं। पहली एप्लीकेशन का नाम है ग्रो, दूसरी का नाम है अपस्टॉक्स, तीसरी का नाम है आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो तीनों एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। रेफर एंड अर्न के माध्यम से आप हज़ारों रुपये महीना अर्न कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर सक्सेसफुल रेफरल मिलता है ग्रो में। और अगर आप ग्रो में अकाउंट मेरे लिंक से क्रिएट करेंगे तो आपको ग्रो बैलेंस में 100 रुपये और मिलेगा, और जिसको आप नेक्स्ट डे विड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो याद रखिएगा, अगर आप मेरे लिंक से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे। और अगर आप अपना लिंक रेफ़र करेंगे किसी भी अपने फ्रेंड के पास, ग्रो ऐप का बता रहा हूँ,
किसी भी अपने फ्रेंड के पास, तो आपको पर सक्सेसफुल रेफरल 100 रुपीज़ मिलेगा और उन सभी को भी 100 रुपीज़ मिलेगा। तो ऐसे अगर आपने ग्रो पर 10 अकाउंट क्रिएट करा दिए तो आपको 1000 रुपये मिल गए और उन सबको भी 100 रुपीज़ के हिसाब से मिल जाएंगे। तो ग्रो पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। इसी ICICI डायरेक्ट पर भी एक ऑफर चल रहा है 250 रुपये पर सक्सेसफुल रेफरल। तो अगर आप मेरे लिंक से ICICI डायरेक्ट पर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो मुझे मिलेंगे 250 रुपये। उसके बाद आप अपना लिंक रेफर करके अर्निंग कर सकते हैं 250 रुपये पर सक्सेसफुल रेफरल के हिसाब से। इसी प्रकार से एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है अपस्टॉक्स। वहाँ पर भी फिलहाल शायद 100 रुपीज़ का ऑफर चल रहा है। ऑफर बदलता रहता है, वहाँ पर कभी 1000 रुपये का भी ऑफर होता है, कभी 500 रुपये का भी ऑफर होता है। तो ऑफर सभी एप्लीकेशंस पर बदलते रहते हैं, लेकिन रेफर एंड अर्न के थ्रू आप हज़ारों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं इन एप्लीकेशन से घर बैठे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया तीनों एप्लीकेशन का। सिंपली आधार कार्ड पैन कार्ड से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाता है और वेरीफाइड और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है इन एप्लीकेशन पर अकाउंट क्रिएट करने में। तो बेझिझक होकर रेफर एंड अर्न के थ्रू अर्निंग कीजिए, घर बैठे हज़ारों रुपये कमाइए। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको कर दीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।